मोबाइल लेसन जो टाइम में खरीदे वो देख के ना बोले कि कोई EMI पर ले आओ, तो हमारा सब क्यों बोलते हाँ सब बोलो EMI पर। चुप रह लाइव। ये सब तू बना टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 2, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीकाकरण से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 26 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा, मेक्सिको। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिपरिषद का आकार देता है? मंत्रिपरिषद का आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का 15%। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक रहित विमान। बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील है? बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांवर झील। इसका आंसर हो जाएगा कांवर झील। लेक्टोमीटर का सिद्धांत पर कार्य करता है? लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो हो जाएगा पछाव बादल। इसका आंसर हो जाएगा पछाव बादल। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून को। किसके गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 73वां। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आणविक ठोस। बर्फ क्या है? बर्फ एक आणविक ठोस है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया।
लघुपातन के समय परिपथ में थे? लघुपथन के समय परिपथ में कौन थे? इसका हो जाएगा धारा का मान बढ़ जाता है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों ने बनवाया था। किस रैप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंध किया गया था? किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रियल मैग्रो। इसका आंसर हो जाएगा रियल मैग्रो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73%। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना का। इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना का। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन थे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से। डोडा बेटा किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा। चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम। लैंडर का नाम है तो कैलेंडर पड़ा करिए। किस राज्य में राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टोन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। बताएं ऑप्शन एकदम पता है मैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पान चाओ। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा कुश्ती। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेत। बताएं ऑप्शन दबेगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया कर दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया को घटा देना। क्वेश्चन नंबर 55
साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? गलत। 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा MS खां। MS खां। धात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना, चांदी और लोहा। इसका आंसर हो जाएगा सोना, चांदी और लोहा। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? लो एस के लिए। इसका आंसर हो जाएगा लो एस के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। गलत। इसका आंसर हो जाएगा महोगनी और रोजवुड। महोगनी और रोजवुड। क्वेश्चन नंबर 60। नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो पढ़ा लें पहले यहाँ तो। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? गलत। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। गारो खासी एवं जयंतियां एक भाग है। गारो खासी जयंतियां एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट साथी। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट साथी। हो गया मैथ आ गया। देखिए मैथ आ गया। देखिए की करिए रीजनिंग। ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अलकनंदा क्वेश्चन नंबर 100। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग।